दोस्तों नमस्कार। लीड लाइफ में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है। गो अवे फियर, बिल्ड अप बिलीव। डर भगाए और विश्वास जगाए। क्योंकि दोस्तों ये जान ले कि डर जो होता है ना, डर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी पूरी जो भी सिस्टम आपने निर्माण किया है अपने ब्रेन में, उसको 0 बाई 0 कर देता है। इसलिए डर जो है वह आपके मस्तिष्क में एक ऐसी वस्तु क्रिएट कर देती है, एक ऐसी साइकोलॉजिकली आपको मूवमेंट ऐसा बना के देती है मस्तिष्क को कि आप जो भी जानते हैं, जो भी आप समझते हैं, जो आपने आज तक सीखा है, वे सारी चीज़ें आप धीरे धीरे भूल जाते हैं। और दोस्तों उसके चलते आपके अंदर कुछ ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होने लग जाती है जिससे आपके जो शरीर के जो फंक्शन हैं उस पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप सोचिए कि जब आप डरते हैं तो आपके अंदर एक थरथराहट होने लगती है, आपके बॉडी मूवमेंट बदल जाते हैं, आपकी नज़रें भी चमकने लग जाती है, आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ कमजोरी सी हो रही है। तो सारे जो भी बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं दोस्त, यह डर के कारण है। इसलिए डरना जो है ना, वो डर जो आपका है वो प्रबल शत्रु है। अगर आप निचोड़ अगर एक लाइन में इसे समझना चाहें तो डर जो है आपके आत्मविश्वास को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, और जिससे आपकी जो गुड क्वालिटी है आपके अंदर, जो आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं जिस पोजीशन से, उस पोजीशन को ही दीमक की तरह नष्ट करने लग जाता है। तो आज हम इस डर टॉपिक पर कुछ आपकी बाधाएं हैं जिस पर मैं आज प्रकाश डालूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। और दोस्तों सजेशन भी आप ज़रूर दें। आप अगर इसे सुनते हैं तो आपको कैसा लगा, इसके प्रति आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। तो दोस्त मैं आता हूँ अपनी टॉपिक पर कि डर भगाएं और विश्वास जगाएं। डर भगाने के बाद आपके अंदर विश्वास आएगा, तो कैसे आएगा, इस सिद्धांत पर मैं आज चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डर कितने प्रकार के होते हैं, डर के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले कॉमन डर है, वो है रंग रूप का डर। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं रंग में थोड़ा सा डाउन हूँ, कलर मेरा सही नहीं है, तो इसका डर रहता है। किसी को लगता है कि मैं इस चीज़ को अपने रूप के अनुसार नहीं ढाल सकूंगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता। रंग और रूप का डर यह आपका एक मनोवैज्ञानिक डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप विश्व के सफलतम लोगों के लिस्ट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ऐसे पर्सनालिटी जो आज टॉप मुकाम पर हैं, वह देखने में कुरूप थे, देखने में उनकी आकृति विकृत थी। अगर हम पौराणिक कथाओं से पौराणिक अपने जो ग्रंथ है उससे देखेंगे तो अष्टावक्र बहुत बड़े विद्वान थे, जिनके शरीर के अंग 8 जगह से टेढ़ा था। लेकिन जब उनकी विद्वता की बात आती
तो इतने विद्वान थे कि जिसे जग जानता है, उस पर मैं विशेष नहीं आपको बताऊं। मैं आगे बताता हूं कि बहुत सारे लोग उदाहरण हैं। इसलिए यह जो है रंग रूप का डर, यह आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से असर करती है। अब मैं समाधान की ओर आऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे टॉपिक पर मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालूँगा, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। और कभी स्पेशल वीडियो मैं इस रंग रूप के डर पर मैं डालूँगा, जिसे आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, रंग रूप के डर को हम कैसे दूर करें, तो इसके लिए सबसे पहली है कि जिस टाइप के आप हैं, जैसा आपका रंग है, जैसा रूप है, वह कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उसे कैसे रखते हैं। मीन्स कि आप अपने हुलिया को अच्छा सुधार करके, अपने हुलिया को सुधार के रखें, उसे सजा कर रखें, उसे चमका कर रखें और ठीक ठाक पोजीशन में रखें। अब ठीक ठाक से कहने का मतलब कि इसके लिए स्पेशलाइज कुछ भी कंसल्ट क्लॉथ नहीं है जिसे आप पहन लेंगे तो आपका हुलिया अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहना है जो भी पहने साफ़ सुथरा पहने, मेंटेनेंस थोड़ी करे, अपने हुलिया को सजा कर रखे, साफ़ सुथरा रखे। तो जैसे जैसे आप अगर साफ़ रहना शुरू करेंगे, व्यवस्थित कपड़ों में रहना शुरू करेंगे, तो आपका जो यह डर है धीरे 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 कम होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके व्यक्तित्व में एक निखार आने लगेगा। और दूसरा जो डर है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने का डर। क्योंकि सबसे पहले अगर हमारे परिवार में जो मुखिया हैं, या हमारे जो मेंटल हैं, या हमारे जो सबसे प्रिय पर्सन है, तो उस पर अगर हम डिपेंड रहने का आदत हो गई है, जैसे आप उससे ऐसे लगता है कि वो ना रहेंगे तो मेरा जीवन ही अंत हो जाएगा, तो यह भी डर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है आपके मस्तिष्क पर। क्योंकि इससे आप प्रभावित होते हैं कि माना जाए कि अगर हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी हैं, तो पिताजी अगर न रहेंगे तो क्या होगा। अगर हमारे एक गुरुदेव हैं जो मुझे इतने गाइड कर रहे हैं, अगर गुरुदेव न रहेंगे तो क्या होगा। तो यह डर आपका मनोवैज्ञानिक है, लेकिन आप इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं जिससे आपकी जो परिस्थितियां हैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं और यह डर आप पर हावी होने लग जाता है। तो दोस्तों, इस डर के निदान के रूप में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप इस डर से दूर कैसे हों। तो इसके लिए पहली प्राथमिकता है कि आप अपनी गलत आदतों को सुधारें। जैसे आप बिलोंग किसी पर तब होते हैं जब आपके अंदर कुछ कमजोरियां होती हैं, और आप जैसे जैसे आप अपनी कमजोरी को दूर करते जाएंगे, आपके अंदर अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका प्रभावित होने लगेगा, और जिससे आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होने लग जाती है। और इस जागृत होने के चलते आपका जो अंदर का अपना आत्मबल है वो जगता है, और आत्मबल अंदर रहता है, छुपा है, और वो आत्मबल जैसे जागृत होगा आपकी एक बेहतर पर्सनालिटी उभरेगी। और दोस्त, आपकी अपनी जब पर्सनालिटी उभरेगी तो महत्वपूर्ण व्यक्ति के खोने का जो डर है वो धीरे 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 आपके अंदर से बाहर की ओर जाने लगेगा। तो निश्चित रूप से ये आपका डर गायब हो जाएगा। और ख़ास करके एक युवा जो वर्ग है, बच्चे हैं, उनमें एक डर होता है कि परीक्षा में फेल होने का डर। कुछ लोग परीक्षा दे रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तब क्या होगा, परीक्षा में अगर मैं नहीं उत्तीर्ण होऊंगा तब क्या होगा। तो यह डर भी बहुत सारे लोगों को है। तो मैं स्टूडेंट के रूप में आपको बताना चाहूँगा
कि डर सभी को होता है, या लेकिन उसके परसेंटेज कम ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग हैं जो 1% डरते हैं, कुछ लोग हो जो 99% डरते हैं, कुछ लोग हैं जो 60-70% डरते हैं। लेकिन जो लोग 99% डरते हैं, उनका इस डर की वजह से उनका अपना जो रिजल्ट है वो ख़राब हो जाता है। कुछ लोग 1% डरते हैं तो उनका साइकोलॉजिकली परीक्षा हॉल में गए, 2 से 4 मिनट 5 मिनट उनको भय आया, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपनी जो आंतरिक बल को मजबूत किया हुआ है पहले से, तो इससे उसका डर गायब हो जाता है। लेकिन जनरली जिनका 60% से ज़्यादा डर है अगर परीक्षा में फेल होने का, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि चिंता में समय गंवाने से अच्छा है कि समय समय पर लगाएं। जैसे आप डर क्यों रहे हैं इस कारण के पीछे जाएं। जैसे आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की है, आपके पास किताब नहीं थे, आपके पास उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो आप डर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसको मैं जानता ही नहीं हूँ। तो इस डर के चलते आपकी जो परीक्षा है वह जाने से पहले आप डरने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो डर है इसके लिए आपको थोड़ी सी रिटर्न में आना होगा, और आप अपनी जो इस डर पहले लिखें, उसके बाद इसके लिखें कि इसके भगाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। जैसे माना जाए कि आप मैथ से डरते हैं, तो सबसे पहले मैथ के जो बेस्ट टीचर हैं उनका नाम लिखें, उनसे संपर्क करें, उनसे जाने के बाद उनसे मैथ के बारे में आप अपने जानकारी बढ़ाना शुरू करें। जैसे जैसे आप इसके बारे में जानकारी लेते जाएंगे, आपका जो डर जो था वो मनोवैज्ञानिक डर था, और आप उसमें ऐसे भी हो सकता है कि आप उसके पारंगत हो सकते हैं, क्योंकि 100% आप पारंगत हो सकते हैं। जब आप सीखने लग जाते हैं तो सीखने का सिद्धांत आप पर काम करने लग जाता है, और सीखना जो है वो एक ऐसी उसमें एक शक्ति है, सीखने की शक्ति, जिस पर मैं एक अलग से आपको एक टॉपिक में दूंगा, उस पर आप एक स्पेशल वीडियो दूंगा, जिससे आप देखेंगे कि सीखने का सिद्धांत मानव पर कितना असर डालता है, और उस सिद्धांत की मदद से आप उसमें पारंगत हो जाते हैं, और आपका जो डर है वो गायब हो जाएगा, और आपका जो डर आपकी ताकत बन जाएगी, और आप उस विषय के पारंगत होंगे, और परीक्षा में फेल होने का डर गायब हो जाएगा। अब एक कॉमन डर है, एक वीडियो में बहुत बड़ा लंबा मैं नहीं दे सकता, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि एक कॉमन डर भी है, जिसमें वो सब बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि आपके कंट्रोल से बाहर के चीज़ों का डर। जैसे आप इसे मैं समझाऊं कि जैसे आप परीक्षा दे दिए, अब आपको आपकी कॉपी किस माध्यम से जाएगी, कहाँ चेक होगा, टीचर कैसे होंगे, टीचर कहीं गड़बड़ होंगे तो मेरा लिखा हुआ चीज़ भी गलत कर देंगे। मतलब यह मनोवैज्ञानिक विकृतियां हैं जो आपके अंदर जग जाती है, और आप अपने मन से 5, 7, 8 डर आप प्रकट करते हैं, और वह डर जो है वह दीमक की तरह आपको कमज़ोर करती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले है कि थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और आप एकांत में रहकर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट आप ध्यान करना सीखें। और वह ध्यान कोई बहुत बड़ा मैं आपका टॉपिक नहीं हूँ, मतलब केवल आप आंख बंद करके गहरी गहरी सांस 10 बार ले, बगीचे में जाकर, जहाँ प्रकृति है वहाँ जाकर, जैसे नदी के किनारे जाकर, पेड़ पौधे आपके घर के अगल बगल में अगर है तो वहाँ जाकर थोड़े सा आप वहाँ खड़ा होकर बैठकर आप गहरी गहरी सांस 10 से 20 बार ले, और आप लंबी सांस ले, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आपका जो है साइकोलॉजिकली जो डर आता है विभिन्न प्रकार के, वो डर आपका गायब एकदम हो ही जाएगा। तो और अब मैं एक सबसे मनोवैज्ञानिक के डर में एक और डर आपके प्रति जो सबसे ज़्यादा दुश्मन की तरह काम करता है, वो है दूसरे लोग क्या सोचेंगे या दूसरे लोग क्या कहेंगे, इसका डर। तो यह डर जो है ये भी आपको अभी 80% नहीं
5% लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। तो ये भी चीज़ आपका मनोवैज्ञानिक, ज़्यादातर आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर है, क्योंकि आप जो करना चाहते हैं पर्सनली, वह यह मान ले कि मैं जो करने जा रहा हूँ वह सही है, मैं जो करने जा रहा हूँ वो एकदम सही है। अगर ये परिकल्पना आपके अंदर बार बार दोहराते हैं तो आपको सबसे बड़ा असर आपके अंदर होने लगेगा और आप अपने आप से इतने प्रभावित होने लगेंगे कि मेरा डर कैसे गायब हो गया आपको भी पता न चलेगा। लेकिन इसके लिए एक अपोजिट साइड की सबसे बड़ी टॉपिक है, वो है कि आपको किसी दूसरे की आलोचना नहीं करनी होगी। क्योंकि अगर आप दूसरे की आलोचना करते हैं तो आपकी आलोचना भी दूसरे जगह होती है, और यह जो चक्र चलता है इससे आप ऑलरेडी उस डर को पुनः जागृत करते रहेंगे और यह डर कभी भी आपके अंदर से नहीं निकलेगा। तो दोस्तों, यह चीज़ भी आपका क्लियर मैं कर देता हूं